बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं विपिन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश पोइट्री के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नेम है द लेबरनम टॉप। लेबरनम मतलब होता है अमलतास का वृक्ष, टॉप मीन्स होता है चोटी या शिखर, अर्थात अमलतास वृक्ष की चोटी या अमलतास वृक्ष का ऊपरी हिस्सा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा आपके लिए चैप्टर एकदम आसान होने वाला है। यानी आज के बाद इस चैप्टर में कोई भी डाउट शेष नहीं रहने वाला है। इस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आइए बच्चों, इसके फर्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। कह रहा है कि द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम टॉप मीन्स अमलतास का वृक्ष, टॉप मीन्स चोटी, यानी अमलतास वृक्ष का जो ऊपरी हिस्सा होता है या जो चोटी होती है। इज साइलेंट मीन्स शांत रहता है। क्वाइट स्टिल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल या पूरी तरह से, स्टिल मीन्स स्थिर रहता है या शांत रहता है। इन द आफ्टरनून मीन्स तीसरे पहर अर्थात दोपहर में। येलो सितंबर सनलाइट यानी सितंबर की पीली धूप, यानी पीली सूर्य की रोशनी में या पीली धूप में। आगे लिखा है आ फ्यू लीव्स येलोइंग, और इसकी जो कुछ पत्तियां हैं येलोइंग मीन्स पीली हो रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जो इसके सारे बीज हैं यानी अमलतास वृक्ष के, फॉलन मीन्स गिर रहे हैं। एक बार फिर समझिए, कह रहा है कि भैया द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम टॉप ये जो अमलतास का वृक्ष होता है इसकी पत्तियां पूरी तरीके से पीली होती हैं। तो वही कह रहा है कि द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम टॉप का जो ऊपरी हिस्सा होता है इज साइलेंट मीन्स शांत होता है। क्वाइट स्टिल मीन्स बिल्कुल स्थिर होता है या शांत होता है, अर्थात कोई भी हलचल नहीं होती है। इन द आफ्टरनून दोपहर में। येलो सितंबर सनलाइट मीन्स सितंबर की पीली धूप में। आगे लिखा है आ फ्यू लीव्स येलोइंग, इसकी कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सभी बीज जो होते हैं गिर रहे हैं या गिर गए। टिल द गोल्डफिश कम्स, टिल द गोल्डफिश कम्स, जब तक कि गोल्डफिश यानी सोनचिड़ी या गोल्डफिन नामक पक्षी आती है। विथ ट्विचिंग चिरप मीन्स एक, ट्विचिंग मीन्स होता है बच्चों एक झटके के साथ, चिरप मीन्स चहचहाट के साथ। आगे लिखा है ए सडनेस मीन्स अचानक से एक शोर होता है या चौंक जाने का भाव होता है। एट ए ब्रांच इन मीन्स शाखा के अंतिम छोर पर। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, और यह पक्षी गोल्डफिश नामक पक्षी स्लीक मीन्स चमकदार या चिकनी होती है। एज ए लिजार्ड मीन्स एक छिपकली की तरह। एंड मीन्स और, अलर्ट मीन्स और, यह चौकन्ना रहती है। एंड एब्रप्ट और बहुत फुर्तीली होती है। सी इंटर्स द थिकनेस मीन्स यह सघनता में प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्टअप, और एक मशीन से रिलेटेड है घोंसला का, घोंसले में अर्थात उसके बच्चे होते हैं जो उनकी आवाज़ होने लगती है, उसके लिए मशीन शब्द यूज हुआ है। स्टार्टअप आप चीटिंग्स, अर्थात कह रहे हैं उन घोंसले में उनके बच्चे चहचहाना शुरू कर देते हैं। एंड मीन्स और, ट्रेमोर ऑफ विंग्स, और उनके पंखों में कंपन होता है। एंड थ्रिलिंग्स, और तेज आवाज़ के साथ अर्थात तेज स्वर में। के बाद की लाइन है बच्चों, कह रहा है द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। द होल ट्री मीन्स, होल मीन्स पूरा, संपूर्ण, ट्रीज मीन पेड़ या वृक्ष, ट्रेम्बल्स मीन्स कांप उठता है। एंड थ्रिल्स, और रोमांचित हो उठता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों, अगर वृक्ष पर पूरा सुनसान रहता है या स्थिर रहता है, थोड़ी देर बाद अगर यदि कोई पक्षियाँ आती हैं या पक्षी आते तो उस पर ढेर सारा शोर शराबा होता है। जिस तरीके से आप लोग को भी पता होगा, आपके घर में कोई भी पसंदीदा पर्सन होता है या वो कहीं चला जाता है तो उसके आने के बाद बहुत खुशी मिलती है। तो वही कह रहा है कि द होल ट्री ट्रेम्बल्स, और पूरा वृक्ष कंपित हो उठा या कांप उठा। एंड थ्रिल्स, और रोमांचित हो उठता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये इट पक्षी के लिए है। कह रहा है कि यह अपने परिवार का, इंजन मीन्स यहाँ पर इंजन नहीं बोले, यहाँ मुखिया बोलेगा। कह रहा है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यानी वह अपने परिवार का मुखिया था, इन मुखिया थी। सी स्टोक्स, स्टोक्स मीन्स होता आग में ईंधन डालना, बट यहाँ पर पक्षी थोड़ी ना आग में ईंधन डालेगी, अर्थात यहाँ से सबसे रिलेटेड है कि यानी वह अपने बच्चों को पूरा भोजन देती है, यानी भर पेट, फुल, इट फुल मीन्स भर पेट भोजन खिलाती है। देन तब
फ्लर्ट यहाँ रहेगा, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, FL से स्टार्ट रहेगा, FLIRTS, फ्लड्स आउट। ठीक है, कह रहा है कि देन मीन्स द फ्लड्स आउट, यानी वह फुदकती है या फुदक करके, आउट मीन्स बाहर निकल जाती है, टू ए ब्रांच मीन्स शाखा के अंतिम छोर से। शोइंग हर बैरेड फेस, शोइंग मीन्स दिखाते हुए, हर बैरेड फेस मीन्स अपने धारीदार चेहरे को, आइडेंटिटी मास्क मीन्स जो उसका पहचान का मुखौटा होता है, क्योंकि भैया ये चिड़िया जो होती है गोल्डफिंच एकदम पीली होती है, इसके जो गर्दन के आगे या फेस पर धारीदार बना रहता है, इसीलिए कह रहा है कि देन फिट फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, कह रहा है कि वह फुदकते हुए शाखा के अंतिम छोर से बाहर निकलती है। शोइंग हर बैरेड फेस, और वह अपने धारीदार चेहरे को दिखाते हुए, आगे लिखा है आइडेंटिटी मास्क जो उसका पहचान का मुखौटा होता है कि देन मीन्स तब, विथ एरी डेलिकेट मीन्स यानी एक अद्भुत या रहस्यमय कोमल धीमी आवाज़, चहचहाट की आवाज़ के साथ, सी लॉन्चेस अवे यानी वह दूर उड़ जाती है, टूवर्ड्स द इनफाइनाइट मीन्स अनंत की तरफ, एंड द लबर्नम सबसाइड टू इम्पटी, और जो लबर्नम का भाग होता है या ऊपरी हिस्सा होता है, टू इम्पटी या पूरी तरीके से खाली हो जाता है। तो एक बार फिर समझते हैं बच्चों इसको। देन द एरी डेलिकेट, कह रहा है कि ये अद्भुत रहस्यमय कोमल जैसी चहचहाट की आवाज़ में, विस्परिंग मीन्स फुसफुसाते हुए, सी लॉन्चेस अवे मीन्स वह दूर उड़ जाती है, टूवर्ड्स द इनफाइनाइट मीन्स अनंत की तरफ, एंड मीन्स और द लबर्नम सब साइड्स टू इम्पटी, और लबर्नम का जो पूरा हिस्सा होता है टू इम्पटी मीन्स पूरी तरीके से खाली हो जाता है। तो बच्चों ये रहा आपका पूरा कंप्लीट स्टेंजा यानी द लबर्नम टॉप का, एक एक लाइन बाय लाइन मैंने अर्थ बताया है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिलती है और इस चैप्टर में आपको क्या नहीं आता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।